अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मूसा नदी में नई जान डालने 16 करोड़ रुपए के मंसूबे। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा माह किया जाएगा इफ्तिताह। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार। ऐवान असेंबली में अरकान के सवालात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जवाब। सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात, बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर जी कमलाकर का बयान। रुकन कौंसिल कड़ियम सिरियरी कौंसिल उबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी के दरमियान मजाहिया गुफ्तगू। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अजराह मजाक से क़हक़हों की गूंज। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश क़यासी। और चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बाल्दी नाज़्मो नाज़गी के तारक रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और 16,634 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से इसकी तरक्की के इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स में 3,115 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज कर रही है। रियासती वजीर KTR ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि TRS हुकूमत मूसा नदी में नई जान डालने और इसकी तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव इन कोशिशों की शख्सी तौर पर क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं इन वादों को पूरा किया जा रहा है। मूसा नदी में नई जान डालियों और इसकी तरक्की के इक़दाम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मशरिक से लेकर मगरिब तक कॉरिडोर के लिए 9 करोड़ रुपए की तजवीज है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 1,250 करोड़ रुपए के सरफे से कोंडा पोचम्मा तक गंडीपेट गोदावरी दरिया को मरबूत करने का काम कर रही है। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं ताकि मूसा और ईसा नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा सके। ये ब्रिजेस 545 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाएंगे और 300 करोड़ रुपए के सरफे से 3 चेक डैम्स की तामीर का काम किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बाल्दी नाज़्मो नाज़गी तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि पुराना शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा माह इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले को रियासती असेंबली में उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से इस फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। ऐवान असेंबली में मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौसम खान ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज के कामों की तकमील में ताखीर की वजह से इनकी बदनामी हो रही है। इसका जवाब देते हुए वजीर बाल्दी नाज़्मो नाज़गी के तारक रामाराव ने कहा है कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और आइंदा माह इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। రెండు స్ట్రాటజీస్ అధ్యక్ష, ఒకటి పెరుగుతున్న రద్దీని అరికట్టాలి అంటే అండర్ పాస్లు ఫ్లైఓవర్లు వాటితో పాటు ఇంకా గ్రేడ్ సెపరేటర్లు ఇవన్నీ టేకప్ చేయడంతో పాటుగా మరొక వైపు అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ని కూడా బాగా బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం బహుముఖమైన వ్యూహంతో ముందుకు పోతా ఉంది అధ్యక్ష. రోడ్లు విస్తరిస్తున్నాము, కొత్తగా ఫ్లైఓవర్స్ వేస్తున్నాము, అండర్ పాస్లు కడుతున్నాము. నేను తప్పకుండా ఈ శాసనసభలో నిలబడి చాలా సాధికారంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, భారతదేశంలోని ఏ ఇతర నగరాల్లో జరగనంత వేగంగా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇది ఎవరూ కాదలనే సత్యం. ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఎంతో మంది విజిటర్స్ని కలుస్తూ ఉంటాను అధ్యక్ష. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని కలుస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళందరూ
దేశంలోని ఇతర నగరాలు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు అధ్యక్ష. బాంబే పోతారు, ఢిల్లీ పోతారు, చెన్నై పోతారు, బెంగళూరు పోతారు, ఇక్కడికి వస్తారు. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే మాట ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్నంత బాగా రోడ్లు కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఇంకోటి ఎక్కడా కూడా భారతదేశంలో ఏ నగరంలో లేవు అనే మాట వారు కూడా చెప్తా ఉంటారు అధ్యక్ష. మా మిత్రులకు కూడా తెలుసు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్కోప్ ఫర్ డూయింగ్ మోర్ సార్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. రెండవ దశలో నేను ఫస్ట్ ఫేజ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. రెండవ దశలో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం తీసుకుంటున్నారు అని వివేకానంద్ గారు అడిగారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, రెండవ దశలో ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ 2 కింద మొత్తం 3,115 కోట్ల రూపాయలతో ఒక 12 వర్క్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం. वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हम देही मईशत को मजबूत कर रहे हैं। कानून साज असेंबली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान रियासती वजीर ने रियासत में डेयरी डेवलपमेंट पर अराकीन की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। रियासत में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार हो रही है। दूध देने वाले मवेशियों की तकसीम का काम जारी है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत SC और ST डेयरी किसानों को 75% सब्सिडी दी जाएगी और दीगर इस्तेफारा कुनिंदगान को 50% सब्सिडी दी जाएगी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम जोन के रोयाला गांव में 246.25 करोड़ रुपए से तामीर होने वाले मेगा डेयरी का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डेयरी फार्म्स के मसाइल को हल करेगी। उन्होंने उनको मोबाइल गाड़ियां फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने वेटरनरी अस्पताल के साथ साथ मोबाइल गाड़ियां भी फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हम डेयरी की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इकदाम करने के लिए जोनल कमेटियां कायम की जाएंगी। చెప్పినప్పుడు అధ్యక్ష ఒక్కసారి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతమై ఏదైతే పునరుత్తుల మీద ఆధారపడినటువంటి వాళ్లకు వెలుగు నింపాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ దిశలో ఆలోచన చేసిన తర్వాత ఒకప్పుడు అధ్యక్ష కోఆపరేటివ్ డైరీస్ మీరు కూడా మంత్రిగా ఉండే అధ్యక్ష మీరు బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పటికీ అప్పటి పరిస్థితులు కూడా మీకు తెలుసు అధ్యక్ష. సరే గతించిన ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి, మన డైరీని మనకున్నటువంటి విజయ డైరీతో పాటు ఏదైతే కరీంనగర్ కానివ్వండి, నల్గొండ కానివ్వండి, ముల్కనూరు కానివ్వండి, అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు లాస్ట్కు వస్తే మీరు మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నప్పుడు అధ్యక్ష దీన్ని వైండప్ చేసేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నమాట వాస్తవం అధ్యక్ష. ఇక చాలామంది చాలా మాట్లాడారు బయట, కానీ పరిస్థితులేమో ఒకప్పుడు కరెంటు లేక నీళ్లు లేక విలవిలలాడుతున్నటువంటి రైతాంగం పాడి మీద డిపెండ్ అయ్యి, అంటే ఓవైపున పాడి పంట అనేది చరిత్ర చెప్తుంది అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పటికే చాలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి గారి పెద్ద మనసు ఉండడం మూలాననే ఈరోజు విజయ డైరీ కానీ కోఆపరేటివ్ డైరీస్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్ళడానికి, ఇంకా ముందుకెళ్లాలంటే ఏమేం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా పెద్దలందరూ చెప్పింది అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పటికే మన యొక్క విజయ డైరీ టర్నోవర్ అధ్యక్ష 750 కోట్లకు చేరింది అధ్యక్ష. దీంతో పాటు ఇన్సెంటివ్ ఏదైతే ₹4 ఇన్సెంటివ్ ఆ విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో ఆ రోజు విజయ డైరీకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ కోఆపరేటివ్ డైరీస్ కూడా మనయే కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు వారు అంగీకరించడమే కాకుండా మరి యథావిధిగా ఆ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने वाजे किया है कि हुकूमत सरला सागर और कोयल सागर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की देने के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को आपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। कानून साज असेंबली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अरकान के इस सवाल का जवाब दिया कि आया दोनों प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात में तब्दील किया जाना चाहिए। कोयल सागर के इलाके को एक बेहतर सयाहती मुकाम बनाने के लिए 8 करोड़
30 लाख रुपए की तजवीज भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरला सागर भी एक शानदार जगह है, इस इलाके को भी तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना के खित्ते की एक शानदार तारीख है, ये अपनी तारीखी यादगारों, आबशारों और जंगलात के लिए मशहूर है। माजी में सबसे ज्यादा इस खित्ते को नजरअंदाज किया गया। सियाहत में 14.69% का इजाफा हुआ। गैर मुतवक्किल तौर पर रियासत में सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद आ रही है। माजी में 70 लाख अफराद ने सयाहत के लिए हैदराबाद का रुख किया, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 3 करोड़ सयाह कोरोना से पहले रियासत में आए। उन्होंने कहा कि नए तामीर होने वाले कई आबी ज़खायर को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को आपाशी के मंसूबों पर तरक्की दी जाएगी ताकि दूसरे ममालिक का मुकाबला किया जा सके। మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం కోయిల్ సాగర్ ప్రాంతాన్ని ఒక మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఒక మంచి ప్రతిపాదనల దిశ 8,30,00,000 రూపాయలతో స్వదేశీ దర్శనం కింద ప్రపోజల్ తయారు చేసి మరి పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. అది రాగానే దాని యొక్క కార్యక్రమాలు మొదలు పెడతాం అధ్యక్ష. సరళ సాగర్ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సర్క్యూట్గా తయారు చేసి, ఎందుకంటే అక్కడ సైఫన్ సిస్టమ్ అనేది అద్భుతమైనటువంటి ప్రాంతం అధ్యక్ష. అది అక్కడ మన ప్రభుత్వం నుంచే ఒక సర్క్యూట్ని ఏర్పాటు చేసి కోయిల్ సాగర్, సరళ సాగర్ 2 ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అవి రెండింటికి కూడా ప్రతిపాదన తయారు చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు స్వదేశీ దర్శనం కింద పంపించడం జరిగింది కనుక ఆ ప్రపోజల్ రాగానే ఆ కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష. ఆల వెంకటేష్. तेलंगाना के वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगूला कमलाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से बच्चों की शादियों को कुछ हद तक रोका जा सका है। उन्होंने वक्फे सवालात के मौके पर कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ताहाल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से 10,26,396 अफराद को फायदा पहुंचा है, जिनमें 4,84,346 का ताल्लुक पसमानदा तबकात, 1,21,639 का दर्जे फहरिस्त कबाइल, 2,10,676 का ताल्लुक अक़लियती तबके और 2,06,735 का ताल्लुक दर्जे फहरिस्त जातों से है। उन्होंने कहा कि इन तबकात को इस स्कीम से फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने 8,673.67 करोड़ रुपए इन स्कीमात पर सर्व किए हैं, जिनमें BC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 4,355 करोड़ रुपए, अक़लियती बहबूद की जानिब से 1,682 करोड़ रुपए और SC वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से 1,660 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि इन स्कीमात से रियासत में बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు ఆగలే అధ్యక్ష. వచ్చి అతలాకుతలం అయినా కూడా ఎక్కడ ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు ఆగలే అధ్యక్ష. నేను మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష, ఇంకా ఏమన్నా కండిషన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ కండిషన్స్ అయినా అధ్యక్ష, నేను మీ ద్వారా మీరు ఒకటి అందరికి మెసేజ్ చేయండి. ఆ గ్రామ సర్పంచ్ కానీ, ఆ ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎవరు కానీ ఆ ఊర్లో ఆ ఇంట్లో పెళ్లి ఉంటే ఇమ్మీడియట్ అప్లై చేయించుకోండి. మీరు అప్లై చేసినంత 15 రోజుల లోపల ఈ ప్రభుత్వం కళ్యాణ చెక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నది. కాబట్టి దయచేసి ఇంత గొప్ప పథకాన్ని మీరు అందరూ ఉండగా, ఈ గౌరవ సభ్యులందరూ ఉండగా, దాని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గొప్ప పథకాన్ని మీరు అందరూ ఆశీర్వదించినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. మా బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన మా అందరి దీవెనర్తలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు అధ్యక్ష. క్వశ్చన్ నంబర్ तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज कै की गूंज उठी। हुक्मरान जमात TRS के रुकन काउंसिल कडियम श्रीहरी जब इजहार ख्याल कर रहे थे तो काउंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनसे अपनी बहस मुकम्मल करने की ख्वाहिश की है, जिस पर उन्होंने अजराह मजाक सैयद अमीनुल हसन जाफरी से कहा कि चूंकि उनके और अबूरी सदरनशीन के बाल भी सफेद हैं, इसलिए उनको इजहार ख्याल के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव का हवाला देते हुए अजराह मजाक कहा कि हरीश राव के
के बाल भी सफेद हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग जो ज्यादा काम करते हैं उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। उनके इस मजाहिया रिमार्क्स पर ऐवान में खे खे गूंजने लगे। कडियम श्रीहरि ने हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कौंसिल फारूक हुसैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब उन्होंने फारूक हुसैन से उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने कहा कि आप कडियम श्रीहरि से 2 साल कम हैं। कडियम श्रीहरि ने कहा कि उनकी उम्र 70 साल है जबकि फारूक हुसैन की उम्र 67 बरस है। फारूक हुसैन और हरीश राव का जब मवाजना किया जाए तो पता चलेगा कि फारूक हुसैन जवान और हरीश राव बूढ़े नजर आ रहे हैं। कडियम श्रीहरि की इस बात पर भी ऐवान जाफरान जार हो गई और खे खे एक मरतबा फिर गूंज उठे। उन्होंने यहां तक कहा कि फारूक हुसैन ने जो कपड़े पहने हैं इसको भी देखने की जरूरत है जो काफी कलरफुल है। कडियम श्रीहरि ने हरीश राव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हरीश राव आप भी कलरफुल कपड़े पहना करें। उन्होंने कहा कि उनकी जीवन रेड्डी और कौंसिल के अबूरी सदनशीन की उम्र हो गई है लेकिन हरीश राव के पास ज्यादा वक्त है। उन्होंने कहा कि उन्हें फारूक हुसैन के कपड़ों को देखकर काफी खुशी होती है। जल्दी कंक्लूड कर दिए। कंक्लूड करना साहब आपका बाल सफेद है, मेरे बाल भी सफेद है। थोड़ा ज्यादा टाइम देना था। अपने पीछे हरीश राव साहब भी आ रहे हैं, उनका बाल भी सफेद हो रहा। ज्यादा काम करता सर, जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो लोगों का बाल जल्दी में सफेद हो जाता। सर मैं फारूक साहब देखता हूँ साहब, हर रोज फारूक साहब देखता हूँ मैं। अभी आने से पहले पूछा साहब उनसे आपका उम्र क्या है बोल के, उन बोला आपसे 2 साल क्या बोलते हैं, हाँ ज्यादा नहीं कम है। आई एम इन 70s सर नाउ, वो 67 है सर। एक बार उनको और हरीश को कंपेयर करो सर। ये जवान दिख रहा है, वो बुढ़ा दिख रहा है। एक बार देखो साहब, उन पहने सो कलर्स देखो साहब। हरीश भाई మీరు కూడా కొంచెం కలర్ వేసుకోండి। మాది వారిది జీవన్ రెడ్డిది అయిపోయింది, ఇంకా నీకు చాలా టైం ఉంది। నువ్వు కూడా వేసుకున్నావు, నవ్వకు, నువ్వే చిన్ననాడు కూడా నువ్వు కూడా కలర్ వేసిందే, నాకు తెలుసా అన్ని మీ అందరి సంగతులు। रुकन असेंबली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंतराव ने जिले मेडचल के अलवाल मंडल में वाक़े अलवाल सर्कल के मचा बोलारम डिवीजन के तहत धर्मा रेड्डी कॉलोनी में मुकामी कॉरपोरेटर राज जितेंद्र नाथ की ज़ेर क़यादत कॉलोनी कमेटी के अरकान की जानिब से मुनक़िदा एक इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कॉलोनी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के मसले कॉलोनी की आवाम की अपील पर मुतालिका हुकाम के हमरा कॉलोनी का दौरा करके हल किया गया है। इस मौके पर कॉलोनी कमेटी के चेयरमैन राम मोहन ने रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव से अपील की है कि वो कॉलोनी में ज़ेर इल्तिवा सीसी रोड्स के कामों को तकमील किए जाएं। तकरीब में टीआरएस पार्टी डिवीजन सदर सुरेंद्र रेड्डी, डीई महेश, वाटर वर्क्स के डीजीएम सांबा, कॉलोनी कमेटी के अराकीन, मुकामी टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। ఇక్కడ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా డ్రైనేజీ సమస్య, రోడ్ల సమస్య, తర్వాత కమ్యూనిటీ హాల్ సమస్య। డ్రైనేజీ ఈ కాలనీలో ఒక రోడ్లో ఉంది, మిగతా 3 రోడ్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। దాని గురించి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారిని విజ్ఞప్తి చేశాం। ఆయన దయతో ఇవాళ మార్నింగ్ మా కాలనీ మీటింగ్కి వచ్చి సభ్యులను అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాకు డ్రైనేజీ ఫెసిలిటీ కలిగిస్తామని వాగ్దానం చేశారు। అట్లాగే రోడ్లు కూడా వేయిస్తామని చెప్పారు, వాళ్ళకి మేము సదా కృతజ్ఞులు। తర్వాత వీలు వెంబడి కమ్యూనిటీ హాల్ మిగతా సమస్యలు కూడా తీరుస్తామని సభాముఖంగా హామీ ఇచ్చారు। దాంతో అందరు సభ్యులు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇక్కడ। అట్లాగే త్వరలోనే మాకు డ్రైనేజీ ఫెసిలిటీ వస్తుంది, రోడ్లు వస్తాయి, కాలనీలో సుఖంగా ఉండేటువంటి సంతృప్తికరంగా జీవించేటువంటి అవకాశం ఆయన కలిగిస్తామని చెప్పారు। సభ్యులందరికీ ఆ నమ్మకం ఉంది, ఆయనకి మేము సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు। ఎప్పటి పెండింగ్ ఉందండి ఇది? మరి 1.5 ఫీజు పెండింగ్ ఉందండి। ఆయన తొందరగా చాలాసార్లు కాలనీ
तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मई में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुलेमान नगर में अजीम तरीन दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आखिरी तरीन दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस राजेंद्र नगर में दर्ज किया गया। पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूबनगर, नागर कर्नूल और जोगुलांबा गद्वाल में पहले ही दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। इन अजला में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। जिले रंगारेड्डी के हल्का असेंबली इब्राहिमपट्टनम के तहत पुलिस स्टेशन आदि बटला के हुदूद में एक टायर शोरूम में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मनेगौड़ा में वाक़ एक टायर के शोरूम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके नतीजे में देखते ही देखते आग के शोले बुलंद हो गए। कसीब धुआं उठने की वजह से मोटर नशीनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुतासिरा शोरूम के मालिक ने बताया है कि आतिशज़दगी से उनका भारी माली नुकसान हुआ है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन की अर्जी पर जमेरात को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। मरकजी हुकूमत की तरफ से चैनल के नशरियाती लाइसेंस की मनसूखी को हाईकोर्ट ने दुरुस्त करार दिया था। मीडिया वन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मरकज को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अंदरूनी फाइलों को रिकॉर्ड्स पर रखें। सुप्रीम कोर्ट चैनल की खिदमत उबूरी तौर पर फिर से शुरू करने की अपील पर अगली समाअत 15 मार्च को गौर ख्वास करेगी। चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने 7 मार्च को अर्जी गुजार की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर खुसूसी इजाजत की अर्जी पर आज समाअत के लिए इत्तेफाक जाहिर किया था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती तहिया शर्मा और पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मैना ने आज नवीन गुला मंडी नौबस्ता में एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात 2022 के तहत वोटों की गिनती मार्च को होगी। सुबह 8 बजे से नवीन गला मंडी नौबस्ता कानपुर नगर में वाक़ गिनती हालों में होने वाली हैं। वोटों की गिनती के लिए तैनात अफसरान और अमले के अलावा सिर्फ उम्मीदवार और उनके काउंटिंग एजेंट ही दुरुस्त शिनाख्ती कार्ड के साथ गिनती के मुकाम के अहाते में दाखिल हो सकते हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आतिश असलहा, सिगरेट नोशी, तंबाकू और कैमरा पास होल्डर कैमरामैन के अलावा ले जाने वाले किसी भी शख्स को गिनती के मुकाम में दाखिल होने की सख्ती से ममानियत है। इसके अलावा प्रेस मीडिया के नुमाइंदे अपने मोबाइल और मोबाइल फोन साथ लेकर जा सकते हैं। गिनती के मुकाम पर नामजद मीडिया सेंटर कैमरे लेकर जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने रियासत के लोगों को पार्टी की पंजाब में जबरदस्त जीत की तरफ मार्च करने पर मुबारकबाद दी है। पंजाब के लोगों को इस इनकलाब के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के वजीर आला के चेहरे भगवंत मान के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आप रियासत की कुल 117 सीटों में से 90 पर आ गई हैं, जबकि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी रियासत में 18 सीटों पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2, शिरोमणि अकाली दल 6 और 1 असेंबली हलके में आजाद उम्मीदवार आ गए हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात के रुझाना से पुरजोश आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को कहा कि पंजाब के अवाम ने दिल्ली हुकूमत के केजरीवाल मॉडल को कबूल किया है। सिसोदिया ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब के अवाम ने गवर्नेंस के केजरीवाल मॉडल को एक मौका दिया है। उन्होंने कहा आज ये मॉडल कौमी सतह पर कायम हो चुका है। यह आम आदमी पार्टी की जीत है। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी रियासत की कुल 117 नशिस्तों में से 87 पर सबकत कायम किए हुए हैं।
पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासती असेंबली में शानदार भारी अक्सरियत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। जुमेरात को एक ट्वीट में सिद्धू ने कहा कि आवाम की मर्जी खुदा की मर्जी है, उन्हें आजीजी से आवाम का मैंडेट कबूल है। उन्होंने कहा आवाम की आवाज खुदा की आवाज है। पंजाब के मैंडेट पर सरे तस्लीम खम AAP को मुबारकबाद। पंजाब असेंबली के ताजा तरीन रुझानात के मुताबिक AAP रियासत की कुल 117 सीटों में से 90 पर आगे हैं, जबकि बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी रियासत में 18 सीटों पर सवकत कायम किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2, शिरोमणि अकाली दल 6 और 1 असेंबली हल्के में आजाद उम्मीदवार आगे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के बट्टापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में एक अदम शिनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। काबिल अजीज जराये ने बताया है कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के नाइना बट्टापुरा इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम एक मशकूक मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत में खतरे गिरावट दर्ज होने के बीच मौसम खुश्क व खुशगवार है और जुमेरात को सुबह से ही हल्की धूप छाई रही। उधर वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह निचलाना इलाके में मिट्टी के तोदे गिर के आने से बाइस कई घंटों तक बंद रहने के बाद जुमेरात को ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए खोल दी गई है। एक ट्रैफिक अहदेदार ने बताया है कि रामबन से बानहाल के बीच पड़ने वाले निछाला इलाके में मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल में खलल वाक़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि शाहराह से मलबे को साफ करने के लिए जंगी बुनियादों पर मशीनरी और नफरी को काम पर लगा दिया गया है और शाहराह को काबिल आमद रफ्त बना दिया गया है। रूस के करीब समझे जाने वाले चीन ने जंगज़दा यूक्रेन के लिए भारी इमदाद का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि चीन ने अब तक रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत नहीं की है, ताहम अब उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप रवाना भी हो चुकी है। चीन मुसलसल रूस यूक्रेन तनाज़े को नेटो की मशरिक की जानिब वुसअत को करार दे रहा है और उसने अब तक यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई की मजम्मत भी नहीं की है। गुज़िश्ता रोज चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने फ्रांसीसी व जर्मन हम मनसबों से गुफ्तगू में कहा था कि चीन को यूरोप में जंग शुरू होने पर शदीद अफसोस है। अब रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन की जानिब से 4,44,00,000 नफूस पर मुश्तमिल मुल्क यूक्रेन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना कर दी गई है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाओली जियान ने बताया है कि यूक्रेन की दरख्वास्त पर रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया पर मुबनी इमदाद यूक्रेन को फराहम करेगा, जिसकी मालियत $7,92,000 है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने रूस के साथ तनाज़े के दरमियान यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी दी है। बुध को एक बयान में IMF ने कहा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आज फौरी मालियाती जरूरियात को पूरा करने और जंग के मुआशी असरात को कम करने में मदद के लिए एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत यूक्रेन को $1.4 बिलियन की मंजूरी दी है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की वजह बता दी और ये भी कहा कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत को खत्म करना नहीं चाहता। सबूत है कि अमेरिका की यूक्रेन में हयातियाती हथियार बनाने के लेबोरेटरीज हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारुआ ने कहा है कि मास्को ज़ेलेंस्की का तख्ता उलटने के लिए ये काम नहीं कर रहा है। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बात के हालिया दौर में कुछ पेशरफ्त भी देखी गई है, ताहम इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर अपने मुतालिबात रखे हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का कहना था कि उनके पास ये दस्तावेजी सबूत हैं कि अमेरिका यूक्रेन में हयातियाती हथियार बना रहा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
मूसा नदी में नई जान डालने 16 करोड़ रुपए के मंसूबे। हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का आइंदा माह किया जाएगा इफ्तिताह। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर KTR का बयान। तेलंगाना में रोजाना 162.68 लाख लीटर दूध की पैदावार। ऐवान असेंबली में अरकान के सवालात पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का जवाब। सरला सागर और कोयल सागर पर प्रोजेक्टों को सयाहती मुकामात के तौर पर तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात, बच्चों की शादियों को कम करने में मदद मिली। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर जी कमलाकर का बयान। रुकन कौंसिल कड़ियम श्री अरी कौंसिल उबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी के दरमियान मजाहिया गुफ्तगू। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आजरा मजाक से क़हक़हों की गूंज। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा। महकमा मौसमियात के आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेश क़यासी। और चीन का यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीन ने यूक्रेन को इमदाद देने का किया फैसला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।